गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों जीएसटी के पोर्टल पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ टर्न ओवर। तो दोस्तों जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल अपना लॉगिन करोगे नीचे आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपका टर्न ओवर बिल्कुल बताया जा रहा है। देखिए 20-21 फाइनेंशियल ईयर का अभी तक अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे देखोगे एक एस्टिमेटेड टर्नओवर बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल्ड। आपने जो रिटर्न्स अभी तक फाइल्ड की है उसमें क्या टर्नओवर अपना डिक्लेयर किया है वह टर्नओवर यहाँ बता दी गई है, साथ में एस्टिमेटेड टर्नओवर। अगर एस्टिमेटेड टर्नओवर यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको लग रहा है कि नहीं ये टर्नओवर सही नहीं है तो आप यहाँ पे इसे अपडेट या चेंज भी कर सकते हो। अपना रिटर्न अब यहाँ पे अपना टर्नओवर डाल के फाइल कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही आप इसको इस पर इंटर करेंगे यहाँ ऊपर दिखाएगा आपको पैन लेवल डिक्लेरेशन ऑफ FY एडवाइजरी। तो पैन लेवल डिक्लेरेशन, चलिए एडवाइजरी देखते हैं एडवाइजरी में क्या क्या यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। नो रिकॉर्ड्स फाउंड दोस्तों, पैन बेस्ड चेंज हिस्ट्री नो रिकॉर्ड्स फाउंड। चलिए वहाँ पे एडवाइजरी पे एक बार चल के देखते हैं। तो एडवाइजरी पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको एडवाइजरी ऑन AATO फंक्शनलिटी से दिखा दिया जाएगा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। अगर आपका है पैन बेसिस पे, अलग अलग पैन बेसिस पे आपने एक ही पैन पे अलग अलग नंबर ले रखा है तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक कैसे है सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ओके सर। सो चलिए सर अब आप देखिए यहाँ पे दिया है टर्नओवर मैथोलॉजी। टर्नओवर मैथोलॉजी भी दोस्तों आपको चेक करनी है। तो आप टर्नओवर कैलकुलेशन मैथोलॉजी पे जाओगे तो यहाँ पे कैसे आपका टर्नओवर कैलकुलेट करके दिया गया है ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि किस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया गया है। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि सर ये बताइए क्या यहाँ पे जो बताया जा रहा है सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर, तो यहाँ पे जो आइकॉन है पहले यहाँ पे क्लिक करिए, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एस्टिमेटेड इफ रिटर्न्स आर ड्यू टू बी फाइल्ड। एस्टिमेटेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर मैचेस विद द एक्चुअल वैल्यू इफ ऑल द ड्यूज रिटर्न्स आर फाइल्ड। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोगों ने अपना अगर कोई रिटर्न ड्यूज है जो आपने फाइल नहीं की है तो यहाँ एवरेज बेसिस पे आपके टर्नओवर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोला है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब दोस्तों क्या कि एक पैन पे आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो सारे पैन का जो आपने रिटर्न फाइल किया होगा उसका टोटल यहाँ पे चलिए रीड भी कर लेते हैं। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू डिस्प्ले हियर इज अपडेटेड dynamically based on declaration of turnover by you and by other GSTN registration under the PAN। एक पैन पे अगर आपने 2-3 रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसमें रिटर्न में जो डिक्लेयर किया है टर्नओवर सारे टोटल का यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर बताया जा रहा है। अब यहाँ एक चीज़ जो मैंने ये बताया एस्टिमेटेड, अगर आप मान लीजिए 2021 का 9 या 10 महीने का ही रिटर्न फाइल किए हैं, 2 महीने का आपका ड्यूज़ है तो ये एवरेज करके आपका यहाँ पे टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दे रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये टर्नओवर अगर सही नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप अपना टर्नओवर डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है टर्नओवर, आप खुद से यहाँ पे अपना टर्नओवर एंटर कर सकते हो और रिमार्क्स में लिख सकते हो कि इशूज़ क्या है, किस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रिटर्न ये सबमिट कर सकते हो DSC से या EBC के थ्रू सबमिट भी कर सकते हो। सर अगर ऐसा नहीं करें तो क्या इशू सकता है। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टर्नओवर इनके हिसाब से एस्टिमेट किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये टर्नओवर मेरा सही नहीं बताया जा रहा है तो इसका क्या है, आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, आपको लेट फी में भी काफ़ी किफ़ायत मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट में भी काफ़ी किफ़ायत मिल जाती है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। आप लोग को ये चीज़ें पता है और स्कीम्स भी ऐसी आ चुकी है और लेट फी को लेकर भी नया जो रूल रेगुलेशन आ चुका है। अगर आपका टर्नओवर इस केस में 5 करोड़ से कम है तो इस केस में आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा या इंटरेस्ट को लेकर के बेनिफिट मिल जाएगा। और ऐसे बीच में जो स्कीम्स आती जैसे QRMP स्कीम्स आ गया या वेव ऑफ क्या इंटरेस्ट वगैरह का वेव ऑफ होता है, लेट फी का वेव ऑफ होता है तो इसमें क्राइटेरिया बना जाती है 5 करोड़ से कम है तो इतना ही चार्ज होगा, 5 करोड़ से ज़्यादा तो इतना लगेगा। तो दोस्तों ये सारी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है बीच बीच में और ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ गई लेट फी को लेकर जहाँ कि आप लोग को पता है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपको मंथली रिटर्न फाइल करना था, आपने गलत से अपना टर्नओवर यहाँ पे डाल रखा है, QRMP स्कीम आउट कर रखा है या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, बाद में ये अगर आप पकड़े जाते हो
कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, कभी पकड़ में आया तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली इश्यूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ तरीके से आप चेक कर सकते हो। नोट में क्या है, द वैल्यू डिस्प्ले अबव एरॉज 29 जून 2021 टर्नओवर वैल्यूज अपडेटेड डायनेमिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पे जो टर्नओवर बोला जा रहा है, जो कैलकुलेट किया जा रहा है, आपके रिटर्न के बेस पे किया जा रहा है। एग्रीगेट टर्नओवर इज अपडेटेड डायनेमिकली बेस्ड अप टू द फाइलिंग डन बाय ऑल जीएसटी अंडर द पैन। और जो एग्रीगेट टर्नओवर है आपका एक ही पैन पे जितना हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसके बेस पे यहाँ कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। फाइनल टर्नओवर एग्री टर्नओवर विल बी मेड अवेलेबल पोस्ट टैक्स ऑफिसर्स वेरिफिकेशन 11 अक्टूबर 2021। यहाँ पे बोला गया कि फाइनल जो आपका टर्नओवर होगा या तो वेरिफिकेशन होने के बाद टैक्स ऑफिसर की तरफ से 11 अक्टूबर 2021 तक आपका अपडेट करा दी जाएगी। यहाँ पे 20-21 तक का तो दोस्तों यहाँ पे दे दिया है। अब अगर हम 21-22 का दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं, 21-22 का अगर आप यहाँ पे चेक करिए तो ये अभी बेस्ड रिटर्न फाइल वनली बता रहा है, पॉइंट बेस पे एग्रीगेट टर्नओवर बता रहा है। यहाँ पे एस्टिमेटेड अभी बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है। अब देखते हैं नीचे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू डिस्प्ले एबव आर 2 जुलाई 2021। अभी देखिए यहाँ पे 2 जुलाई 2021 तक का ही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो रिटर्न फाइल की होगी 2 जुलाई तक का ही यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होगा। जून तक का हमने रिटर्न फाइल किया होगा, 2 जुलाई तक का फिलहाल बता रहा है। जून का भी रिटर्न हम लोगों ने फाइल नहीं किया होगा, जून से होगा वैसे हम रिटर्न फाइल यहाँ पे कर देंगे। टर्नओवर वैल्यू इज अपडेटेड डायनेमिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। एग्रीगेट टर्नओवर इज अपडेटेड, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है अपने टर्नओवर को लेकर के, कि आपका टर्नओवर यहाँ पे जो एस्टिमेटेड बताया जा रहा है या जो यहाँ पे शो कर रहा है, एक बार आप डेफिनेटली अपने बुक से चेक कर लो कि आपका रिटर्न यहाँ जो टर्नओवर बताया जा रहा है, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर हो या टर्नओवर हो, तो आपको बिल्कुल चेक कर लेना है कि सही बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। अगर कुछ इसमें आपको करेक्शंस करना है तो डेफिनेटली आप करेक्शन कर लीजिए, जिससे आप बेनिफिट ले सको, जो भी स्कीम्स आते रहते हैं उसका फ़ायदा उठा सको और आपको फ्यूचर में कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी ना हो। तो आइए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।